हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं वीडियो में सब बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ ससुराल में, क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से हमने यानी अपने आप को सुधारा है या घर वालों को सुधारा है, और किस तरीके से हम अपने आप को मजबूत करके रखा है। कहते हैं ना, लोग हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी। जुगर हिम्मत इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि हमारा हक था और हम गलत नहीं थे। तो हम हमेशा यही कहते हैं, कोई भी लड़की हो या बहू हो, हम सबसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप गलत नहीं हो तो अपनी आवाज़ तुम खुद उठाओ, क्योंकि तुम्हारा हक है। क्योंकि जब लड़की लड़की की शादी होती है ना, तो लड़के वाले बस हमेशा यही कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या लड़की का अधिकार नहीं है अपने अधिकार पे वो लड़े, जाके अपने अधिकार वो खुद ले। तो मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे बड़े पापा छोटे पापा एक में थे, और काफ़ी अच्छा परिवार था, सब कुछ था। प्रधान थे मेरे दौआ, बड़े पापा यानी प्रधान थे। तो भाई, जैसे अब दो भाई थे, बचपन से एक में थे, तो उनका हक बराबर हुआ। कहीं भी कुछ भी करे, वो हक तो बराबर ही दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब एक इंसान बेईमान निकल जाता है ना, तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि इंसान जब बचपन में अलग हो जाता है तो उसके पास खुद की मेहनत और ताकत उसके पास ही रहती है। और जब उसके बच्चे बड़े हो जाए ना, जब इंसान अलग करेगा, तो कहाँ से वो कमा के लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों का देखेगा, कहाँ से अपने बच्चों की शादी करेगा। क्योंकि वो तो भाई नए नए में इंसान कहाँ से इतना कुछ नहीं कर पाता है। कोई इंसान हो, अभी हमारे बच्चे हैं पढ़ने लायक हो गए, अब जो हम लोग एक में होते और वो बच्चे हमारे पढ़ने लायक होते, तो हम अपना घर की गृहस्थी बनाते हैं या बच्चों को पढ़ाते, नहीं कर पाते हम। तो मेरे ससुर की, जो मेरे पापा थे, मेरे दौआ ने उनको कुछ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं। मैं जो इस मकान में रहती हूँ ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा कारण हुआ है। मेरे जली थी, मेरी देवरानी ने आग लगा दी थी तो चले थे। ये दाग अभी भी बना है मेरा। फिर कहते हैं ना, फिर मैंने किसी भी चीज़ से भाई, उसी दिन से हमें चिढ़न होने लगी कि मेरा हक लोग छीनते रहें और हम चुप बैठे रहें। क्यों ऐसा क्यों? जब शादी करके लाए थे तब तो तुम बहुत बड़ी बड़ी दिखाई थी, और अब हम अपने अधिकार के लिए नहीं बोल सकते हैं? इतना सब कुछ होते हुए इतना झगड़ा होता, और कहीं भी एक मकान भी नहीं दिया था हम लोगों को। बस यही एक मकान मैंने झगड़े में पाया था, वो भी मेरी जान चली जाती तो क्या होता। तो वही कहते हैं, हर लड़की को जुगर वो गलत नहीं है, उसका हक है, तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। फिर चाहे जान चली जाए, जाने दो। क्योंकि इससे अच्छा है, घुट घुट के मरने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ो, हक के लिए मर जाओ, तो सही है। आज मेरी जेठानी है, थोड़ा सीधे टाइप में है, वो ज़्यादा किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती हैं, और क्योंकि उनके मायके वाले भी ज़्यादा नहीं वैसे हैं, तो ज़्यादा कहते हैं, तो उनको दबा के रखा था। भाई हम तो नहीं बर्दाश्त कर रहे। मेरे बाप को जिस तरीके से तुमने यहाँ आज बैठाओ ये चाहिए, वहाँ बैठाओ ये चाहिए, भाई मुँह के मांगे दाम लिए थे। क्या मेरा भी अधिकार नहीं था कि मेरा यहाँ पे हक है, यहाँ पे हम भी लेंगे? भाई मेरे बाप को तो कठपुतलिया समझ के नचाया था तुम लोगों ने। मैं गलत बोल रही हूँ वीडियो में, बताइए। जो मेरे, जब कोई भी बाप हो गरीब है, अब उससे बोल दो तुम ये 4 पहिया गाड़ी दे दो, बोलेरो दे दो, कहाँ से वो देगा? और किसी ने भी दिया है, जैसे जो अगर उसने दिया है, तो वो लड़की अपना अधिकार तो भी ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती है? फिर मेरा तो दहेज ना भी देते फिर भी मेरा अधिकार था आधे का। कि 2 भाई थे, 2 भाई में 90 बीघा खेत था, 8 मकान थे, 8 मकान में 4 मकान चाहिए थे मुझे, नहीं दिए लोगों ने। तो भी मेरे 4 मकान हैं। 4 मकान होते तो आज, ना होते 4 मकान, मेरे 2 ही मकान होते, हम देवरानी जेठानी अच्छे से रहते, तो एक मकान में दोनों लोग रहते हैं। तो लोग मुझे यही बोलते हैं कि वो लड़ती है। भाई क्यों नहीं लड़ेंगे? मेरा अधिकार है लड़ने का। तुम जो भी बोलो हमें सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें मुझे सुनाती वही चीज़ है जो हमारे दिमाग को अच्छा लगे, या हमें कोई मेरा सपोर्ट करे। अब बाकी चिल्लाने से, किसी की घर में आग लगाने से मुझे इन चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने खुद की लड़ाई अपनी दम पे लड़ी है। किसी घर वाले ने एक भी बार नहीं पूछा, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, किसी एक भी 5 में से एक भी नहीं पूछा था इनके बच्चे क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा था। अब जब अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं तो सबको बुरा लगता है। कोई गाँव वाला भी आया होता है, क्या ये लोग कर रहे हैं कि अचानक में अलग कर दिया है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई आया था?
तो तुम्हारी एक गांव वालों की बातें सुनेंगे या खुद के दिमाग की हम बातें सुनेंगे? जो हमारे पर बीता है वही हम सुनेंगे ना। कोई गांव वाला नहीं पूर करेगा, क्योंकि पूर वही होगा जो हम करेंगे, क्योंकि गांव वाला तो हमेशा तमाशा देखता है। तो भैया आप अपनी बातें अपने पास ही रखो, ठीक है। हमें तुम्हारी बातें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ती है कि आप क्या बोलते हो और हम क्या करते हैं। तुम्हारी बातों को हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना जानते हैं, जिगर हमारा अधिकार है तो मैं लड़ूंगी। तुम्हें जो बुरा लगे तो अपना साइड में चले जाओ भाई तुम्हारी बेटी के साथ भी इतना बुरा होगा तो तुम क्या शांत बैठोगे? गोली से मार दोगे ससुराल वालों को, ठीक है। मेरे मायके वाले आज भी ना आए कभी घर, किसी से कोई बात नहीं की। जो भी किया हमने किया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की मैंने की। 10 रुपयों में ज़िंदगी अपनी हमने खुद की गुजारी है 10 रुपयों की ज़िंदगी में। आप लोगों को दिखता है कि हाँ उसके पास पैसा है, वो अच्छे से रह रही, भाई रह रही। मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, तभी रह रहे हैं अच्छे से और हमेशा रहेंगे। लेकिन हम सभी सारी औरतों से यही बताते हैं, अगर आप गलत नहीं हो तो अपना आवाज़ उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो। ये दुनिया की बातें बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि दुनिया हमेशा यही सोचती है कि उसके घर में तमाशा हो, हम देखें, देख के ताली बजाएं। तो मेरे साथ भी यही बहुत कुछ हुआ, लेकिन ज़्यादा कहते हैं नहीं बता पाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वही कहते हैं ना, हमेशा सच दबाया जाता है, और जो सच के साथ 4 आदमी खड़े हो जाए ना, तो कोई भी औरत 4 दीवारों में जला के मारी नहीं जाएगी, उसके साथ न्याय होगा। औरत की बातें जब भी उठती हैं जब वो ज़िंदगी से हार जाती है, मर जाती है, तब लोग कहते हैं हाँ वो औरत गलत नहीं थी। और जब वो जिंदा बैठी है तब वो बुरी है। जब वो जिंदा बैठी है तब वो बुरी है, और मर जाती तब वो अच्छी थी। तो वही कहते हैं, अपनी हक, औरत अच्छी हो चाहे बुरी, जो तुम्हारा हक है तो अपने हक पे तुम लड़ना सीखो। ये दुनिया तो बकचोदी करके इधर से उधर चली जाएगी, तुम अपनी ज़िंदगी से हार जाओगी, मर जाओगी, चली जाओगी। तुम कोई यहाँ देखने वाला नहीं, तुम्हारे बच्चों को ना तुम्हारे पति को। और हम आज जो भी हैं अपने पति के दम पे हैं, उन्हीं के दम पे लड़ते हैं। और वो हमेशा यही कहते हैं, गलत नहीं हो तो लड़ो, होगा तुम देख लिया जाएगा। और कभी लड़ाई में भी नहीं बोलते हैं। और मेरी भी एक आदत है कि हमेशा हम यही कहते हैं कि हम जो गलत नहीं है तो हम भाई लड़ेंगे, अपनी आवाज़ तो हम उठाएंगे, क्योंकि हम एक बार खतरा उठा चुके हैं, दोबारा नहीं वो होने देंगे। मेरे घर में 4 बच्चे हैं, मेरी बड़े वाले मेरे विकलांग हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कभी भी ज़रूरत हमारी पड़े या ना पड़े, फिर भी उनके साथ हैं, हम हमेशा रहेंगे। लेकिन दुनिया कुछ भी लगा दे, हम नहीं पीछे हटने वाले। जो अगर वो गलत नहीं होंगे तो उनके साथ हम हमेशा रहेंगे। और मैं इतना बस हमारी ज़िंदगी में बस एक सपना बस यही है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चे के साथ कभी ना हो। बस दोस्तों, बस इतना ही हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई हम दें, बस बढ़िया पढ़ाई दें और उनका करियर अच्छा बने। क्योंकि जो हमने झेला वो हमारे बच्चे ना कभी झेलें, क्योंकि शायद हर एक इंसान नहीं वो झेल पाती है तकलीफ़। कोई नहीं झेल पाएगा जितना हमारे साथ हुआ है, वो कोई लड़की भी नहीं झेल पाएगी। लोग लड़कियां देखते पंखे में लटक के मर जाती। भाई मैंने भी 2-3 बार कोशिश की, लेकिन फिर कहते हैं ना, जो अगर हम गलत नहीं है तो आज जिंदा बैठे हैं, गलत नहीं तो जिंदा बैठे हैं। कोशिश हमने भी कई बार मरने की, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश जब भी करता है इंसान जब अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। तो अब हम यही सोच लिए हैं, ज़िंदगी में कुछ भी कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, अपने बारे में, मरने के बारे में तो कभी मैं सोचूंगी नहीं। जो भी होगा वे उसका डट के सामना करेंगे, चाहे मेरा गांव साथ हो या ना हो, घर वाला कोई साथ ना हो। जो अगर आदमी सही है, आदमी को गलत नहीं हम लग रहे हैं कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं, आदमी हमारे साथ है, तो फिर दुनिया क्या बोलती है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, ये औरतों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हर औरतें मरने की कोशिश करती हैं। तो उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि मरो मत, मारो उनको जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं।